Welcome all. Today we are on Hot Seat with Dr. Sanjeev Kumar. Today I am going to bombard some harsh questions, some questions that we all have been pondering, and we'll listen to Dr. Sanjeev Kumar what's his opinion on those questions. तो डॉक्टर संजीव कुमार, ये जो वायरस है बहुत डिबेट चल रही है कि ये मैन मेड है या गॉड मेड है, आपका क्या ख्याल है? ये वायरस गॉड मेड है, बट इसके साथ थोड़ी टेम्परिंग हुई है या हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, आप इस जेनेटिक मटेरियल में देखिए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अल्टर करने की ताकत हमारे पास है, न्यूक्लियोटाइड बनाने की ताकत आज भी हमारे पास नहीं है। ये जो नया वेरिएंट आया है, क्या ये बहुत डेंजरस है पिछले इससे भी? जो इंडियन वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट या यूके वेरिएंट है, ये म्यूटेशंस के बाद आए, इसलिए ये पहले वाले वायरस से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए और ज्यादा लोग मर रहे हैं। इस पहले और दूसरे साइकिल के बाद जब हम देख रहे हैं कि वायरस इंटेलिजेंट हुए जा रहा है, बदलता जा रहा है, क्या हमने अपनी स्ट्रेटेजीज बदली हैं? क्या हम भी इंटेलिजेंट हुए हैं? बिल्कुल, हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन मास्क लगाती है, डिस्टेंस को फॉलो करती है, हैंड वॉश करती है और प्रोटेक्टिव कवर्स डालती है। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन को पता है कि फूड कैसा खाना है। हमारे डॉक्टर्स को पता है कि मल्टीविटामिन्स काम नहीं करते, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। हम गलत जगह बंदूकें चला रहे थे, बहुत सारी दवाइयां यूज कर रहे थे जो आज हम जानते हैं कि वो काम नहीं करती। इसलिए हमें पता है कि वायरस मल्टीप्लाई कैसे करता है और उसको कब अटैक करना है। आपने पिछले आंसर में एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हमने गलत जगहों पर फायरिंग करी, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, कहीं पर गलतियां हमने की, हमने गलत जगहों पर गन्स चलाए, वो कुछ इसको इलैबोरेट कर सकते हैं आप? सर, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी कोई खतरा सामने आता है तो वो हर तरह का हथियार यूज करता है, साम दाम दंड और भेद। वायरस के अगेंस्ट हम लोगों ने बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल दवाइयां ट्राई करी, एंटी हेलमिंथिक आइवरमेक्टिन ट्राई करी, रेमडेसिविर ट्राई करी, मल्टीविटामिन्स ट्राई करे, बहुत सारे फेथ लोगों ने कहा ये खाने से ठीक हो जाएगा, वो खाने से ठीक हो जाएगा, पर एक साल में हमने समझा कि इनमें से कोई भी काम नहीं करता। हमें पता लगा कि फीवर को आने नहीं देना, और अगर सेकेंड वीक में फीवर आया तो उसको स्टेरॉइड से दबाना है, और ये स्टेरॉइड ब्लैक फंगस ना करते, इसलिए 5 दिन से ज्यादा नहीं देना है। यही चीजें हमने बहुत क्लासिकली सीख ली। सर, ये मल्टीविटामिन की जो मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, क्या ये वाकई में इतने इफेक्टिव हैं? एक्चुअली अगर आप अमेरिका या यूरोप में देखें तो मल्टीविटामिन्स को दुकानों पे नहीं बेचा जाता, ये तो एक डिस्प्ले पे पड़े रहते हैं, लोग अपने मन से खा लेते हैं। मैं तो आज तक जिंदगी में जितने भी मल्टीविटामिन्स देखे, उनमें से कोई भी जान नहीं बचाता। देते इसलिए हैं कि जो लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते, छोटे बच्चे जिनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, प्रेग्नेंट लेडीज जिनको आयरन की डेफिशिएंसी है, या ओल्ड एज लोग जिनको मल्टीपल पेन्स हो रही है, उनके लिए थोड़े बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। बट आज तक किसी बीमारी में किसी मल्टीविटामिन ने जान बचाई हो, मैंने ना देखा ना सुना। हम ये जानते हैं कि कई सारी विटामिन्स हमारी बॉडी में खुद ही बनती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं हमारे बॉडी में जो विटामिन्स बना लेती हैं, तो क्या ऐसा हमने नहीं करना चाहिए, या कैसा फूड हमें चूज करना चाहिए कि वो हमारे बॉडी में अपने आप विटामिन्स बनते रहें? हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो ऊपर वाले ने हमको एक पूरा एक फ्लोरा दिया है, एक बैक्टीरिया का लोडेड ऑर्गेनिजम्स दिया हमारी बॉडी में, जो खुद अपनी जरूरत के हिसाब से बैक्टीरिया बना लेता है। और कल्चर ने हमें सालों से सिखाया है कि आपको, अगर आप कल्चर के हिसाब से कौन सा फ्रेश फ्रूट, कौन सा फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए कि आपके विटामिन्स पूरे खुद ही रिप्लेनिश होते रहे। इसलिए गो विद कल्चरल फूड एंड डू नॉट टेक अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से ये फ्लोरा मर जाता है और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। सर, इस कोविड की जो ये वेव चली, बहुत लोग मरे, आपको क्या लगता है ये लोगों के मरने का सिर्फ कोविड एक ही रीजन है या और भी कारण हैं? कोविड चाहे पावरफुल हो गया सेकेंड वेव में, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया, पर इसने लोग नहीं मारे। 1% लोग सिर्फ कोविड से मरते थे, पिछले में भी और आज भी।
कुछ लोग डर से मर गए, कुछ लोग गलतियों से मर गए, कुछ लोग आईसीयू में जाकर के उस नज़ारे को देख के डर गए, कुछ लोग बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे अननेसेसरी अनएडुकेटेड मल्टीविटामिन्स, मल्टी एंटीबायोटिक्स एंड वो जब सब नहीं देने चाहिए थे, वो सब थेरेपी, इम्यून थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी से मर गए। इसीलिए टाइम आ गया है कि हम लोग तय करें कि किसको क्या देना है। तो आपने कहा कि कुछ गलतियां अपने से हुई हैं और कुछ थेरेपीज गलत हुई, तो क्या ये आपका एक मेडिकल कम्युनिटी पर एक आक्षेप है कि इन थेरेपीज की वजह से ही डेथ हुई है? आक्षेप नहीं है। जब भी एक आदमी सीखता है तो वो हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। कोशिश तो उनकी अच्छी थी कि हम ये ट्राई करें, ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। साधु सन्यासी से लेकर के हमारे घर की दादी के नुस्खे से लेकर के डॉक्टरों की दवाइयों से लेकर के फार्मासिस्ट से लेके सब चीजें ट्राई करेगी। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमको कोई ऐसा किताब में खोल के तो नहीं दे देगा कि सब ये दवाई है और ये इसके खिलाफ काम करती है। आज तक जो भी रिसर्चेस हुई वो हिट एंड ट्रायल के बेस पे ही हुई। इस वक्त जो कोविड में जो रिसर्च हो रही है वो दुनिया की एक एक्सपेंडेड रिसर्च है। इतने रिसर्च पेपर एक बीमारी पे इतने कम टाइम पे आज तक कभी नहीं आए थे। तो इट इज एन इवोल्यूशन इन मेडिकल साइंस। इट इज अ पाइल ऑफ मिस्टेक्स एंड पाइल ऑफ discoveries in this era, and I congratulate our scientists who have done a phenomenal job. सर, ये फाइनली एंड कैसे होगा? जैसे हर मुश्किल का अंत आता है, जैसे हर सूरज का रात आती है, ऐसे ही ये भी एंड हो जाएगा। 1918 में जब पिछला पैंडेमिक आया था तो आज मेरी दादी ने मुझे वो नहीं बताया था। आने वाले समय में जब आपके बच्चे, आपके पोते आपसे ये नहीं सुनेंगे और सब लोग ये चीजें भूल जाएंगे। जल्दी ही ये पैंडेमिक 3 या 4 महीने में कम हो जाएगा। बहुत मिनिमल ट्रांसमिशन होने के बाद बॉडी खुद इम्यूनिटी बना लेगी और जिन लोगों को हमने खो दिया उनको श्रद्धांजलि, और जो आने वाले जनरेशन में एंटर करेंगे उनको ये चीजें याद रखनी है कि हम लोगों ने इसके साथ कैसे लड़ाई करी थी, कैसे मिलजुल करके हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ बटाया था। हम आदमी तो मरने दे रहे हैं, इंसानियत नहीं मरने देंगे। धन्यवाद डॉक्टर संजीव, इस हॉट सीट पर कुछ टफ क्वेश्चंस लेने के लिए और जनरल पॉपुलेशन में कुछ अवेयरनेस लाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।